हेलो, हेलो, जय हिंद, जय हिंद। एनडीए सीडीएस का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी ही शुरू करेंगे। सब अपने अपने फ्रेंड्स में लिंक शेयर कर दो। जितने भी एनडीए का एग्जाम देंगे सीडीएस एनडीए वाले, अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ लिंक शेयर कर दें। आवाज क्लियर है? सबको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? यस हिमांशु, जय हिंद, जय हिंद हिमांशु। ओके, हिमांशु आवाज नहीं आ रही है क्या? अब आ रही है आवाज? यस, ओके ओके। तो स्टार्ट करते हैं। हीट एंड टेम्परेचर। आज हम एनडीए और सीडीएस के लिए हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं हीट। ध्यान देना, हीट क्या होता है। देखो, हीट और टेम्परेचर हमारा ये चैप्टर है आज का। तो इसके अंदर हम सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर को आप हिंदी में ताप बोलते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर होता है क्या? द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, यानी किसी ऑब्जेक्ट के ठंडेपन और गर्मपन का जो एहसास करवाता है वो ताप होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर और हमें क्या बताता है? तो टेम्परेचर हमें ये बताता है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी। ठीक है, हीट के फ्लो होने की डायरेक्शन डिसाइड करता है टेम्परेचर। यानी हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। जैसे मैंने कहा, एक बॉडी का यहाँ पे इस पॉइंट पे टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस है, इस एंड पे टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो हीट किधर ट्रांसफर होगी? तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो की तरफ ट्रांसफर होती है, यानी 30 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ओर हीट ट्रांसफर होगी। तो ये कैसे पता चला? टेम्परेचर से। ठीक है, तो टेम्परेचर हीट के फ्लो होने की डायरेक्शन बताता है और किसी बॉडी के ठंडेपन और गर्मपन का एहसास करवाता है। यानी डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब देखो, टेम्परेचर को मेजर करने के हमारे पास बहुत सारे स्केल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो स्केल्स है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में खूब यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो देखो, जो इंपॉर्टेंट स्केल्स है उनको मैं यहाँ पे ले रहा हूं। तो सबसे पहले देखो सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड का जो नाम है वो क्या है? सेल्सियस। ठीक है, सेंटीग्रेड सेल्सियस का ओल्ड नेम है। तो इन सारे, और दूसरा स्केल हमारे पास फ़ारेनहाइट, फिर है केल्विन। ठीक है, उसके बाद है रियूमर, रैंकिन, और उसके बाद है रियूमर। तो ये जो है हमारे पास जो स्केल है, इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? इसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें सेंटीग्रेड के अंदर। तो सेंटीग्रेड का देखो, सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस। सेल्सियस का ओल्ड नेम है क्या? सेंटीग्रेड। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सेंटीग्रेड के अंदर जो आइस पॉइंट होता है, आइस पॉइंट जिसको आप फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस के अंदर स्टीम पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको ये याद रखना है, हर एक स्केल का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट यानी आइस पॉइंट और स्पीड पॉइंट, स्टीम पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। ये भी कई बार यूपीएससी के अंदर सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि सेंटीग्रेड के अंदर बताओ आइस पॉइंट कितना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बेसिक ध्यान रखनी है। फ़ारेनहाइट के अंदर अगर हम देखें तो आइस पॉइंट जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। स्टीम पॉइंट जो होता है वो 212 डिग्री यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, केल्विन के अंदर अगर हम आइस पॉइंट की बात करें तो 273 केल्विन होता है। स्टीम पॉइंट की बात करें तो 373 केल्विन होता है। ठीक है, ओके। तो ये देखो यहाँ पे केल्विन,
फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड, इसके अंदर ये सब हमने क्या देखे, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, इन सब के, तो ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखो और स्केल हमारे पास कौन सा है, ये है रैंकिन स्केल, इसको ध्यान देना, ये जो है वो डिग्री RA से लिखते हैं इसको, ठीक है, ओके। तो इसका जो आइस पॉइंट होता है वो क्या होता है, 492 डिग्री RA होता है, और स्टीम पॉइंट जो होता है 672 डिग्री RA होता है, ठीक है। तो ये इसका स्टीम पॉइंट है, तो ये आपको इसका याद रखना है। फिर इसके बाद है र्यूमर, र्यूमर ध्यान देना, जिसको डिग्री R से लिखते हैं, इसका स्टीम पॉइंट होता है 0 डिग्री R, सॉरी आइस पॉइंट होता है 0 डिग्री R और स्टीम पॉइंट होता है 80 डिग्री R, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टेम्परेचर स्केल है जिनके फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको याद रखने हैं। कई बार इनके फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट से सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहता है कि रीमर का आइस पॉइंट कितना होता है, तो रीमर का आइस पॉइंट होता है कितना, 0 डिग्री R। रीमर का स्टीम पॉइंट बोले तो कितना होता है, 80 डिग्री R। रैंकिन का स्केल, रैंकिन स्केल के अंदर आइस पॉइंट बताओ कितना होता है, तो 492 डिग्री R होता है, ठीक है। स्टीम पॉइंट कितना होता है, 672 डिग्री R है। तो इस तरह से ये हमारे पास हमने 5 स्केल देखे ऐसे, ठीक है, जिनके आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट हमने यहां पे जाने। अब देखो इसके बाद इंपॉर्टेंट जो अक्सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है वो क्या है, देखो तो इन सारे स्केल्स के अंदर हमें रिलेशन देखना है। इन सारे स्केल में जो रिलेशन है उससे एग्जाम में क्वेश्चन हर 1-2 साल छोड़कर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान देना। इसके बीच में, इन सारे टेम्परेचर के बीच में जब आप रिलेशन देखने जाओगे तो इनके ध्यान देना, इन सारे स्केल के अंदर किसमें, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, रैंकिन में, र्यूमर में, इन सब में अगर आप रिलेशन देखोगे तो इसके फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन सभी स्केल का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको पता है तो इन सब में जो इक्विवेलेंट रिलेशन है वो आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो किस तरह से निकालेंगे, तो जरा समझते हैं। तो इन सबके बीच में जो रिलेशन होता है, द रिलेशन बिटवीन द वेरियस टेम्परेचर स्केल, इन सभी टेम्परेचर स्केल के बीच में क्या रिलेशन है, तो देखो रिलेशन को ऐसे याद रखना है आपको। ये क्या है, सी यानी सेलफोन रिचार्ज करवा रहे, सेलफोन रिचार्ज करवा रहे, यानी आपको ऐसे याद रखना है, सेलफोन रिचार्ज करवा रहे, सेलफोन रिचार्ज करवा रहे। सी का 4, सी का मतलब क्या, सेल्सियस, एफ मतलब फ़ारेनहाइट, आर मतलब र्यूमर, के मतलब केल्विन, RA का मतलब क्या है, रैंकिन, ठीक है। तो ये पांचों स्केल जो है इसके बीच में ये इक्विवेलेंट क्या है, रिलेशन है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अंदर देखो इक्विवेलेंट रिलेशन निकालने का तरीका क्या होता है वो मैं बताता हूं। ये जो फॉर्मूला है ना, यूपीएससी ने अगर सीडीएस में क्वेश्चन पूछा है, अगर एनडीए में क्वेश्चन पूछा है टेम्परेचर से, तो ज्यादातर 90% क्वेश्चन जो है वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। यहां पे मैंने क्या बोला, सीडीएस, यूपीएससी ने सीडीएस एनडीए में जो क्वेश्चन पूछा है टेम्परेचर से अगर, तो 90% केसेस में इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, आपको याद रखना। देखो कैसे, ये तो है इनके बीच में रिलेशन, लेकिन इसको बनाते कैसे, अगर एग्जाम में आप भूल जाए तो वो तरीका भी मैं बताता हूं। देखो इसको बनाने का जो तरीका है वो आप इस तरह से कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, ये सारे स्केल जो है इनके फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको याद है, ये अगर आप याद रख लेते हो, इनके फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर आप याद रख लेते हो, तो ये फॉर्मूला आपके लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा। देखो कैसे बना सकते हैं इस फॉर्मूले को, ध्यान देना, मैं इसको बना के बताता हूं। देखो ये सारे स्केल है, इनके सिंबल्स को इस तरह से लिख सकते हैं, सेलफोन रिचार्ज करवा रहे, सेलफोन रिचार्ज करवा रहे, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिखेंगे, सेलफोन रिचार्ज करवा रहे, ठीक है, ओके। अब इसको यहां पे क्या करेंगे, इन सब के बीच में एक इक्वल टू का साइन लगा देंगे इधर, क्योंकि हमें इनके बीच में एक इक्विवेलेंट रिलेशन निकालना है। कैसा रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन निकालना है, ओके। अब देखो यहां पे क्या करना है हमें, कि कैसे ये फॉर्मूला हम बना सकते हैं। ये सारे स्केल के बीच में जो रिलेशन आया है उसको हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कैसे, मतलब इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बनाना सिखाता हूं। ये जो लिखा हुआ है इसको कैसे बनाते हैं, तो देखो इसको बनाने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, सेलफोन रिचार्ज करवा रहे, ऐसे लिख देंगे, फिर बीच में इक्वल टू का साइन लगा देंगे, और उसके बाद देखो क्या करना है आपको, कि इन सब के हर एक स्केल के जो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो आपको इसके हर एक का
जैसे सेल्सियस के अंदर ध्यान देना, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना है, तो सेल्सियस के अंदर जो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले इस वाली स्लाइड में, देखो सेल्सियस के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट यानी आइस पॉइंट 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, तो 0 और 100 का डिफरेंस होता है 100। तो आपको क्या कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर क्या करना है, सेल्सियस के अंदर आओ और सेल्सियस स्केल का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना उसका डिफरेंस इसमें डिवाइड कर दो। तो 0 और 100 का डिफरेंस कितना 100, वो यहां नीचे डिवाइड कर दो। ठीक उसी तरह से फ़ारेनहाइट का भी फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, उसका डिफरेंस यहां पे डिवाइड कर दो। तो फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 और जो इसका स्टीम पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट वो होता है कितना 212 डिग्री। तो यहां पे 212 और 32 का माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे तो आएगा कितना 180 से डिवाइड कर दो। और र्यूमर का जो आइस पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 80 डिग्री। तो 0 और 80 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो 80 होगा, 80 यहां पे डिवाइड कर दो। ठीक उसी तरह से हम केल्विन की बात करें तो केल्विन का जो आइस पॉइंट होता है वो 273 होता है और इसका जो स्टीम पॉइंट होता है वो 373 होता है। तो 273 और 373 का डिफरेंस डिवाइड कर दो, डिफरेंस कितना आएगा 100। ठीक है, ओके। ठीक उसी तरह से यहां पे हम बात करेंगे क्या र्यूमर का। तो यहां पे र्यूमर के अंदर ध्यान देना 492 इसका स्टीम पॉइंट होता था, कितना होता था 492 स्टीम पॉइंट है। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे इसका तो देखो ये रैंकिन स्केल के अंदर आइस पॉइंट कितना है 492 और इसका स्टीम पॉइंट कितना है 672। तो जब आप 672 और 492 इसका डिफरेंस आप लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ये इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा कितना 180। ठीक है, तो 180 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे आप आएंगे तो ये नीचे 180 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि सारे स्केल को इस तरह से लिख दिए और सबके फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस नीचे डिवाइड कर दिया हर एक का। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि न्यूमरेटर के अंदर जो हर एक स्केल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो माइनस कर देना है। तो देखो सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0, तो C माइनस 0। यहाँ पे फ़ारेनहाइट का कितना होता है 32। ठीक है, र्यूमर में कितना होता है 0 और केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 और र्यूमर का होता है रैंकिन का होता है कितना, रैंकिन का होता है आपके 492। तो इस तरह से आप यहां पे सबके फ्रीजिंग पॉइंट ऊपर जो है न्यूमरेटर में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो सारे स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या ऊपर माइनस कर देना है और इस तरह से ये इक्विवेलेंट रिलेशन बन जाता है। यानी ये फॉर्मूला और ये देखो सेम एज इट इज ऐसा आ जाता है। और भी अगर आपके पास टेम्परेचर स्केल हो तो अगर इक्विवेलेंट रिलेशन बनाना हो तो आप इक्विवेलेंट रख के उसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस नीचे डिवाइड और न्यूमरेटर में क्या करना है फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाता है। तो इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। अब खास इंपॉर्टेंट बात क्या कि सर ये फॉर्मूला तो हमने समझ आ गया, ये सारे स्केल के बीच में एक रिलेशन हमें समझ लिया, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो एग्जाम में जो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखो यहाँ पे क्वेश्चन हम ले रहे हैं तो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखो यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वो देखो पहले तरह का क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ए ब्लॉक ऑफ आयरन इज 140 डिग्री फ़ारेनहाइट इफ टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल विल बी। तो सेल्सियस स्केल में ध्यान देना, आपको क्या बोला, एक आयरन ब्लॉक है जिसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। अब आपको बोले हैं कि इफ टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल विल बी, मतलब यही अगर आयरन ब्लॉक का टेम्परेचर में सेल्सियस में देखूं तो कितना होगा। ठीक है, यानी फ़ारेनहाइट में 140 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो यही टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा। तो सेल्सियस में निकालने के लिए अभी ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला आपको एक स्केल से दूसरे स्केल में जाने के लिए हेल्प करेगा। यानी सेल्सियस में अगर कोई वैल्यू पता है वो वैल्यू फ़ारेनहाइट में कितनी होगी, वो वैल्यू र्यूमर में कितनी होती है, वो वैल्यू केल्विन में कितनी होती है, ऐसा निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे काम में आता है। ठीक है, यानी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने के लिए ये आपका जो है फॉर्मूला काम में आएगा। अब देखो इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन था ये था, क्या था कि द टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक ऑफ आयरन इज 140 डिग्री। ठीक है, अब इसका हमें सेल्सियस में बताना है। तो देखो सेल्सियस
का जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ये रिलेशन है, ठीक है, यहां से सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों को हम ले लेंगे इस वाले फॉर्मूले से। ये जो हमारा फॉर्मूला था यहां, तो हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में रिलेशन देखना है, तो इन दोनों को आपको ले लेना है, ठीक है। और अब देखो यहां पे इसको करते हैं सॉल्व, तो देखो कैसे आएगा। तो हम जानते हैं फ़ारेनहाइट में वैल्यू हमें दे रखी है, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहां पे रख दो 140 माइनस 32 अपॉन में 180, और सेल्सियस में मुझे निकालना है, सी को ऐसे ही रहने दो। और अब जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बताओ 140 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 108 अपॉन यहां पे 180, दिस विल इक्वल टू यहां पे सी अपॉन 100, ठीक है, ओके। तो अब देखो यहां से जब आप इसको यहां से कैंसिल आउट करेंगे, 9 से कैंसिल आउट कर दो इसको, 9 2 जा, ठीक है, ये 20 हो गया, 9 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। और अब यहां पे हम यहां पे इसको 20 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 21 जा और 25 जा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको सी की वैल्यू निकालनी है, तो 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा कितना हो जाएगा, तो 12 5 जा आपके पास 60 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री सेल्सियस, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी जो वैल्यू फ़ारेनहाइट में 140 डिग्री फ़ारेनहाइट थी, ध्यान देना, वो सेल्सियस में किसके इक्वल होगी, 60 डिग्री सेल्सियस। यानी एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे में जाने के लिए ये फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना। अब देखो यहां पे और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है एक स्केल से दूसरे में जाने के लिए, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, what will be the result when the 30 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, माइनस 20 डिग्री सेल्सियस आर कन्वर्टेड इनटू फ़ारेनहाइट। अब की बार देखो हमें सेल्सियस में 3 वैल्यू दे रखी है, 30, 5 और माइनस 20। ये बोल रहा है कि ये जो है वो इस 30 फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होगा, और माइनस 20 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर आप 30 को देखो तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कौन सा, ये फॉर्मूला आपका, ठीक है, दोनों के इक्विवेलेंट रिलेशन वाला, तो इसको इस तरह से ले लेंगे। फ़ारेनहाइट अभी हमें इस बार हमें सेल्सियस में वैल्यू दे रखी है, तो 30 की वैल्यू पहले निकालते हैं। तो देखो 30 डिग्री सेल्सियस है, वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो पहले सी की जगह 30 रख देंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 18 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 जा कितना हो जाएगा, 18 3 जा 54 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो ये हो गया आपका f माइनस 32, अब ये 32 इधर आ जाएगा तो ये 54, ये 32 इधर आएगा तो प्लस 32, ठीक है, इक्वल टू f, यानी ये आपके पास आ जाएगा 4 + 2 6, ठीक है, 4 + 2 6, 5 + 3 8, यानी कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 30 डिग्री सेल्सियस में है, वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो सभी में पहले ऑप्शन से तो हमारा कोई आंसर नहीं निकल रहा है, क्योंकि सभी के अंदर सारे ऑप्शन में पहला ऑप्शन 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो यहां से तो हम आंसर तक नहीं पहुंच सकते। तो देखो अब आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, तो आंसर तक आपको ये देखना है कि अब यहां पे हमें दूसरा चेक करना है, क्योंकि यहां पर भी क्या 41 है, यहां पर भी 4 है, तो आपको दूसरा चेक करना ही पड़ेगा। तो देखो यहां पे फिर से हमारे पास क्या करेंगे, ये 5 को निकालेंगे, तो 5 यहां रख देंगे सेल्सियस की जगह पे, नीचे 100, और f माइनस 32 अपॉन कितना करेंगे 180, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहां से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 1 जा 5 2 जा 10, ठीक है, ओके। 2 से इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 9 जा, ठीक है, 9 इधर आ जाएगा तो 9, और ये देखो आप क्या हो जाएगा f माइनस 32 इधर आ जाएगा तो 9 + 32 इज इक्वल्स टू f, यानी आप इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास 41 डिग्री क्या आएगा फ़ारेनहाइट, यानी 41 डिग्री फ़ारेनहाइट आया प्लस में, और यहाँ पे माइनस में, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 41 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, तो जबकि हमारा आंसर क्या आ रहा है 5 डिग्री सेल्सियस में है, वो 41 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस में आएगा। तो प्लस वाले ऑप्शन कौन से, ये दोनों, यानी बी और सी में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहां पे, लेकिन बी और सी में से कोई एक हो सकता है, यहां पे हमारे पास ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है, तो इसमें देखो कहीं ना कहीं एक को प्लस हुआ होगा, तो प्लस ले लो आप एक को, ठीक है, ओके। ये जो है वो एक प्लस कर देते हैं। अब देखो यहां पे हमारे पास माइनस 20 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं,
तो सी सेल्सियस में -20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू F -32 अपॉन 180 जब आप करोगे, जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये 18 टू जा कितना हो जाएगा 36 और प्लस ये 32 इधर आ जाएगा, तो आपके पास फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ये माइनस का ध्यान देना, -4 डिग्री F आ जाएगा, -4 डिग्री यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना हो, चाहे सेल्सियस से आपको केल्विन में जाना हो, चाहे सेल्सियस से र्यूमर में जाना हो या फ़ारेनहाइट से र्यूमर में जाना हो, ठीक है, या र्यूमर से फ़ारेनहाइट में आना हो, तो एक स्केल से दूसरे स्केल में जाने के लिए फॉर्मूला था बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से कई बार सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में पूछता है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में पूछता है, फ़ारेनहाइट से केल्विन में पूछता है, सेल्सियस से केल्विन में पूछता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जाम में इस तरह से बार बार इधर एक स्केल से इधर, कभी इस तरह, ऐसे ही आपके यूपीएससी एनडीए और सीडीएस में क्वेश्चन पूछता है यहां से। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके, तो अब इसके बाद देखो यहां पे हम बात करेंगे नेक्स्ट, देखो हमारा कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहां से और सर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं देखो, और यहां से क्या हो सकता है, आपको ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारा, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर या एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, तो सेल्सियस में तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आपका र्यूमर में कितना होता है, तो 29.6 डिग्री R होता है। ठीक है, आपका केल्विन में कितना होता है 310 केल्विन। ये सारे मानव शरीर के सामान्य ताप है, ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर है, सभी स्केल में आपको याद रखना है। ठीक है, ध्यान देना, सेल्सियस में पूछूं तो 37, फ़ारेनहाइट में पूछूं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, र्यूमर में पूछूं 29.6 डिग्री R, और 310 केल्विन किस में हो गया, केल्विन में। अब आपको मैं रैंकिन, ये लो रैंकिन जो है आपका, इसके अंदर जो है आपको एक होमवर्क देता हूं और आप कल मुझे करके बताना। यहां पे मैंने कहा कि ये आपके सारे स्केल के अंदर पड़े, अब आपको यह बताना कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रैंकिन में कितना होता है। ठीक है, यानी मैंने आपको यह बताया हुआ फॉर्मूला आपके सामने है, यहां से आप निकालोगे। ठीक है, RA -492 अपॉन 180, केल्विन को और इसको इक्वल रख दो, केल्विन में 310 रख दो और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रैंकिन में आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वो है क्या, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी का असामान्य व्यवहार क्या होता है। तो दुनिया के, ध्यान देना, दुनिया के सारे सब्सटेंस गर्म करने पर फैलते हैं। क्या होता है, गर्म करने पर फैलते हैं। ये मैं आज जो है पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूं, ध्यान देना यहां पे। अब आज के बाद ध्यान देना, एनडीए के लिए आपकी मैथ्स की और सीडीएस का मैथ्स, एनडीए का मैथ्स और एनडीए का फिजिक्स, ठीक है, साइंस में जितना भी, केमिस्ट्री का भी होगा, फिजिक्स का भी होगा, ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को शेयर करिए। अब मैं रेगुलर आपको लाइव भी और रिकॉर्डेड दोनों जो है क्लास में आपको साथ में दूंगा। आप मेरे से डायरेक्ट जुड़े और जो भी आपको प्रॉब्लम है आप मुझे मेरे ऐप में भी और मेरे व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, वहां पे आप प्रॉब्लम जरूर शेयर करें ताकि मैं उसके प्रॉब्लम पे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, 1 2 3 4 स्टूडेंट की जितनी भी प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम्स पे हम अलग से वीडियो बना के प्रॉब्लम सेशन को एक अलग ही रख देंगे। ठीक है, तो आपके अप्रैल वाला जो एग्जाम है एनडीए का, अप्रैल 2023 में एग्जाम होने वाला, 100% बहुत अच्छा आपका मतलब स्ट्रेटजी और प्लान के साथ मैं बहुत ऐसा मटेरियल लेके आऊंगा कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिजिक्स में तो मैंने पहले ही बोला था, और मैथ्स में भी आपको मतलब आने वाले टाइम के अंदर बहुत जल्दी मैं शुरू कर रहा हूं मैथ्स भी। ठीक है, लगभग 1 वीक के बाद में स्टार्ट कर दूंगा आपका मैथ्स भी, और मैथ्स में रिकॉर्डेड और लाइव दोनों तरह के सेशन चलेंगे। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें। सीडीएस का मैथ्स भी मैं स्टार्ट करूंगा, एनडीए का मैथ्स भी यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूं बहुत जल्दी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो बहुत ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा कि आपको 2023 के जो पेपर होगा उसके अंदर मैथ्स के भी क्वेश्चन आपको एज इट इज या उसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है,
100% आपको उसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कौन से टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, कैसे प्रीवियस क्वेश्चन आया है और यूपीएससी किस तरह का ट्रेंड रखती है, किस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, तो ये सारी जो है हम आने वाले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो आज मैं ऐसे यहाँ पे ले रहा था कि लाइव कैसे सही चल रहा है कि नहीं, तो इसीलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो आज बनाया है। आज इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए आज लाइव आया कि ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा सिस्टम, ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए। ओके, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लाइव आऊंगा तो पहले आपको अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, जय हिंद।